अब रोज कौन खुदा ढूंढे भगवान को। अब रोज कौन खुदा ढूंढे, जिसको ना मिले वही ढूंढे। रात आई सुबह भी होगी, रात आई सुबह भी होगी, आधी रात में कौन सुबह ढूंढे। आधी रात में कौन सुबह ढूंढे। जिंदगी है जी खोल कर धर्ममय जियो, रोज रोज क्यों जीने की वजह ढूंढे। चलते फिरते पत्थरों के शहर में पत्थर खुद पत्थरों में भगवान ढूंढते हैं। धरती को जन्नत बनाना है तो हर एक इंसान खुद में पहले इंसान ढूंढे, खुद में पहले इंसान ढूंढे। अपने भीतर बैठे हुए इंसान को पहचान लिया तो भगवान को पहचानना काफ़ी आसान हो जाता है। और अपने भीतर बैठे हुए इंसान को ना पहचान पाए तो भगवान बहुत दूर है। खुद में जो खुदा है उस खुदा को जान लिया तो फिर किसी और खुदा को जानना बहुत आसान हो जाता है। और खुद के खुदा को जो नहीं जानता है वो कभी भी खुशकिस्मत नहीं हो पाता। सौभाग्यशालियों, धीरे धीरे उम्र कट जाती है, धीरे धीरे जिंदगी कट जाती है, जीवन यादों की पुस्तक बन जाती है। कभी किसी की याद बहुत आती है और कभी यादों के सहारे जिंदगी कट जाती है। जिन जीवों का, जिन गुरुओं का जीवन में उपकार होता है उनकी स्मृति होती है। और कभी पंच परमेष्ठी पंच गुरुओं की स्मृति में ही धीरे धीरे जिंदगी भी कट जाती है। नमोकार शरणम पंच परमेष्ठी शरणम, कुछ और सूझे ना सूझे, नमोकार जपते रहो तो भी बेड़ा पार हो जाएगा। बहुत अटपटी है दुनिया, और इस अटपटी खटपटी दुनिया में चटपटी बातें बहुत होती हैं। लेकिन अटपटी खटपटी दुनिया में चटपटी बातों में समय नटखटी अदाओं में निकलते चले जाते हैं। हाथ क्या लगता है? फटपटी। बस खटपट खटपट ही चलता ही रहती है। इसलिए खटपट को छोड़कर आत्मा की सिद्धि झटपट करनी चाहिए। अपने भीतर के प्रभु को पहचानिए। मंदिर में बैठे हुए भगवान को बहुत लोग मानते हैं, बहुत लोग पूछते हैं, बहुत लोग पहचानते हैं, लेकिन अपने भीतर बैठे हुए भगवान को कितने लोग पहचानते हैं? भगवान महावीर स्वामी की खास शिक्षा यही है कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जो विराजे हैं वो तो पार हो चुके हैं, लेकिन जिसे पार होना है वो खुद तुम हो। मंदिर में बैठे हुए भगवान को देख करके खुद के भगवान को पहचानिए तो मंदिर का होना सार्थक है, मंदिर जाना सार्थक है। अपने सुख के लिए दूसरों को कष्ट देना, अपनी सुविधाओं के लिए दूसरों को संकट में डालना, ये बहुत गलत नीति है।
ज्ञानी कहते हैं, वयन सारो का 21वां वचन है, क्षुद्धम स्वहम पराघादम तुच्छम स्वहम परासिदम मणो स्वहम सुचिंतादो अप्पासिदम परम सुहम। मतलब है क्षुद्धम स्वहम पराघात, दूसरे को आघात दे करके जो सुख मिलता है वो सुख क्षुद्र सुख है। कई लोग अपना पेट भरने के लिए पशु पंछियों तक को मार डालते हैं, अपने शौक श्रृंगार के लिए पशु पंछियों से उत्पन्न हुए प्रसाधनों को उपयोग करते हैं, अपने को स्वस्थ रखने के लिए जानवरों के कत्ल से पैदा हुई चीजों का रसपान करते। जिस तरह से जो उन्हें सुख महसूस होता है, ये सुख जो है ना क्षुद्र सुख है। क्षुद्र का मतलब होता है निकृष्ट, निकृष्ट माध्यम से, खोटी सोच से, हिंसा आदि से प्राप्त हुआ सुख क्षुद्र सुख है। तुच्छम स्वहम परासिदम, और तुच्छ सुख, आप कहोगे अंतर क्या है दोनों में, क्षुद्र में और तुच्छ में? यूं देखने में दोनों शब्द बराबर जैसे दिखते हैं, लेकिन अंतर बहुत है। क्षुद्र तो निकृष्टतम हो गया, और तुच्छ जो है उसमें कुछ, उसकी वजह कुछ अच्छाई है। तुच्छम सुहम परासिदम, क्षुद्र सुख वाला तो अपने सुख के लिए दूसरे के प्राण भी ले ले, लेकिन तुच्छ सुख वाला दूसरे के प्राण नहीं लेगा। परासिदम, पराश्रित रहेगा, बस उसको सुख मिलना चाहिए, उसका काम होना चाहिए, और ऐसे आश्रय में रहेगा, ऐसी संगति करेगा कि बस उसके स्वार्थ सिद्धते जाए, सामने वाले का कुछ भी हो। सामने वाले का बिगाड़ नहीं करेगा, लेकिन भले उसका बिगाड़ हो, लेकिन मेरी सिद्धि होना चाहिए, मेरा काम होना चाहिए, मैं सुखी रहना चाहिए। और इस तरह की जो सोच वाले होते हैं लोग, वो तुच्छ सुख वाले हैं। आपने सुना होगा, हंस ने देखा चूहा ठंड से बहुत परेशान है। चूहा पर दया आ गई हंस को, और उसने कहा कि आओ मेरे पंखों के नीचे छुप जाओ, जब तुम्हारी सर्दी दूर हो जाएगी तो बाहर निकल जाना। और चूहे ने पंख के नीचे छुप करके क्या काम चालू किया, जैसे ही उसकी थोड़ी सी उष्णता मिली, वैसे उसने पंख को कुतरना चालू कर दी। और इतने में कोई शिकारी आया, हंस ने उड़ने का सोचा, लेकिन तब तक तो भीतर भीतर पंख कुतरे जा चुके थे। इस तरह के लोग भी होते हैं कि वो अपने सुख के लिए जिसने आश्रय दिया उसका कुछ भी नुकसान हो जाए परवाह नहीं करते हैं। चाहे आप किसी मेहमान के घर में रहें, चाहे आप किसी समाज के अतिथि बन के रहें, लेकिन प्रवृत्ति ऐसी नहीं होना चाहिए। कई लोग होते हैं कि सरकारी का सरकारी बंगला है, क्या है, थूको कहीं भी, कुछ भी करो, लाइट निकाल के ले जाओ, पंखे तोड़ दो। अब से में अपना क्या खर्च हो रहा है, तो मंदिर का है, धर्मशाला का है। ध्यान रखना, मंदिर धर्मशाला की वस्तु का उपयोग करना भी एक तरह से निर्माल्य की श्रेणी में आता है। अगर मंदिर के खाते से चाय भी पी, पकौड़ी भी खाई, तो भी चुकानी पड़ेगी। इसलिए कहते हैं कि पराश्रित सुख जो है वह तुच्छ सुख। और दूसरी बात है, इसका विशेष अर्थ भी है
कि इंद्रियों से आश्रित जो सुख है ना, वो पराश्रित सुख है। इंद्रियां भी तो पर हैं। क्या कहा है तत्वार्थ सूत्र में? शुरू के दो जो ज्ञान हैं, आद्य परोक्षम। आद्य के जो ज्ञान है शुरू के, वो परोक्ष हैं, पर के द्वारा जाने जाते हैं, इंद्रियों के माध्यम से स्पष्ट होते हैं। आत्मा से भिन्न है इंद्रियां में ज्ञान घन आत्मा, और इंद्रियों से भिन्न चैतन्य स्वभावी। तो इंद्रिय जन्य सुख के चक्कर में पड़ना भी पराश्रित तुच्छ सुख है। ये आत्मा का पतन कराने वाला है, आत्मा के पंख कतर देता है। ये आत्मा रूपी हंस के ये विषय कसाय रूप चूहे विशुद्धि के पंख कतर देते। इसलिए तुच्छम सुहम पराश्रितम, इंद्रिय जन्य सुखों के झंझट में मत पड़ो। इंद्रियातीत अतीन्द्रिय ज्ञान घन स्वभाव का अनुभव करो। कभी अपने आप को इंद्रियों से आगे अनुभव करने की कोशिश करते? कौन करते? लाखों करोड़ों मनुष्यों में बिरले कोई दो चार हों जो अपने आप को इंद्रियातीत अनुभव करने का कोशिश भी करें। क्या करेंगे? पंचेंद्रिय संगी जीव हैं, त्रियंच भी प्रवचन सुन सकते हैं, भाषा समझ सकते हैं, लेकिन क्या करें? वो भी तो पराश्रित सुख में ही, पराश्रित दुख में ही उलझे हुए हैं। उन्हें भी चाहिए। मनो सुहम सुचिंता दो, इंद्रिय से जो सुख हुआ, दूसरे को मार करके कष्ट देके सता करके जो मिला, वो क्षुद्र सुख है। दूसरे के आश्रय से, इंद्रियों के आश्रय से जो हुआ वो तुच्छ सुख है। और मनो सुहम सुचिंता दो, सुचिंता से, अच्छी चिंता से, अच्छे चिंतन से जो सुख हुआ वो मनोसुख है। मनोसुख कैसा होता है? ध्यान में क्या होता है? मनोसुख होता है। अक्सर कर बैठे हैं और एक बहुत सुंदर कलर की कल्पना कर रहे हैं, चमकती हुई सूर्य की कल्पना कर रहे हैं, मंद मंद बरसती हुई मेघ वृष्टि की कल्पना कर रहे हैं, तीर्थंकर परमात्मा के सौम्य रूप की कल्पना कर रहे हैं, और उसमें जो सुख होता है, ये सुख शुभ भी है, ये धर्म की ओर चला जाएगा। लेकिन मनोसुख और भी दूसरे तरह से लोग लेते हैं। बैठे बैठे रसगुल्ले का विचार कर रहे हैं, बैठे बैठे पकौड़ी का विचार कर रहे हैं, और बैठे बैठे क्या क्या विचार नहीं करते हैं। वासना सख्त परिणाम भी इतने गहरे हो जाते हैं कि उससे बाहर निकलना ही कई बार मुश्किल हो जाता है। विकारी परिणाम में डूब जाते हैं और उन्हें लगता है मनोसुख है, लेकिन ये मनोसुख जो है ये अशुभ है, अशुभ आश्रय कराने वाला है, अशुभ में गिरा देने वाला है। इसमें जरा और फिसले कि गए काम से। तो मनो सुहम सुचिंता दो, सुचिंता से, सुचिंतन से जो होता है वो मनोसुख है। अपासिदम परम सुहम, सबसे बढ़िया सुख कौन सा है ज्ञानी? आत्माश्रित। आत्माश्रित मतलब आत्मा कहाँ पर है शुल्लक जी? अपनी आत्मा है। प्रत्येक जीव चैतन्य घन आत्मा है। ज्ञान दर्शन स्वभाव आत्मा का लक्षण है, स्वभाव है। कोई मानो मत मानो, पहचानो मत पहचानो, लेकिन जिनवाणी कहती है चैतन्य लक्षणों जीवा, ज्ञान दर्शनोपयोग संयुक्ता जीवा,
ये जीव का लक्षण है, जीव का स्वभाव है। अप्पा सो परमप्पा। आत्मा कैसा है? बोलो ज्ञानी। ज्ञान मात्र है, आनंद मात्र है, चैतन्य घन है। और ऐसे आत्मा के आश्रय से जो सुख उत्पन्न हुआ, आत्मानुभूति रूप दशा, इंद्रिय नहीं, इंद्रिय को शांत कर दो। आंखें बंद करो, मुंह बंद करो, कान बंद करो, नाक बंद मत करो, लेकिन फिर भी सूंघने वगैरह की इच्छा बंद करो। ऑक्सीजन आने दो, अगर उसको बंद करके बैठ जाओगे तो मुश्किल में पड़ जाओ। ऐसे जिह्वा संबंधी स्वाद का भी विचार तक बंद करो। अब बैठो अंतरंग में, मन की चंचलता को विराम दो और एक ज्ञायक स्वभाव का स्मरण करो। ये क्या होगा? आत्मानुभूति रूप दशा का द्वार। इंद्रिय और मन से जो हो रहा है मत ज्ञान, उससे थोड़ा सा आगे चलो। इंद्रिय और मन को शांत करो और जो मूल स्रोत है आत्मा, उस आत्मा को पहचानो। परमात्मा उससे उपलब्ध होगा। 4 तरह की सुख की बात हो गई यहां पर। आम मूढ़ संसारी जन जिसमें डूबी हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, पाप करने वाले, उनका जो सुख थोड़ा बहुत मिलता है वो क्षुद्र सुख है। उसके बाद उन्हें कष्टों में ही पड़ना है, झंझट में ही पड़ना है, दुख ही भोगना है। क्षुद्र सुख है, थोड़ा सा अच्छा लग गया बस। और जो केवल इंद्रियाधीन है, इंद्रियाधीन जो सुख है वो तुच्छ सुख है। बस ये चाहिए महाराज जी, ऐसा कुछ व्यवस्था कर दो, शादी हो जाए, ऐसा कुछ कर दो, भोजन मिल जाए। जिस तरह के जो सुख हैं ये तुच्छ सुख की श्रेणी में आते हैं। संसारियों की इनकी जरूरत पड़ती है और इनको तरह कमाने के दोनों मार्ग हैं। शालीनता से, रीति नीति से कमाई करें और बेईमानी से पाप करके करें, लेकिन ये तुच्छ सुख है। और मन की चिंता से, मन के चिंतन से, शुभ विचारों से जो पैदा हुआ वो कौन सा सुख है? मैं आज बहुत आनंदित हूं, आई एम ग्लैड। मैं आई एम वेरी हैप्पी, मतलब मैं बहुत खुश हूं। क्यों खुश हूं? आत्मस्वरूप के समय ये नहीं आएगा। आत्मस्वरूप के समय तो बस और डूबना हो जाएगा। जो ये इस तरह का विचार आया, मैं खुश हूं, मैं प्रसन्न हूं, मैं आनंदमय हूं, ये क्या हुआ? मनोसुख हुआ। सुचिंतन से, अच्छे चिंतन से जो सुख हुआ वो आई एम वेरी 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 हैप्पी। अब जब आत्म सुख होता है तो इस तरह के इंद्रिय और मन को भी शांत कर दिया जाता है। बस जानन जानन मात्र में बाकी सब संसार। पूर्ण निराकुलता, शब्दों की भी आकुलता नहीं होना चाहिए, नया नया विचार लाने की भी आकुलता नहीं होना चाहिए, जानने की भी आकुलता नहीं होना। ये है आत्मसुख। अप्पासिदम परम सुहम। आत्माश्रित जो सुख है वो परम सुख है। ज्ञानी ऐसे परम सुख को पाने का पुरुषार्थ जीवों को करना चाहिए। वस्तुओं से होने वाले सुख शाश्वत नहीं होते। भोजन से होने वाला सुख उतनी देर तक के लिए होता है जितने देर खाते हैं, या फिर जितनी देर पेट भरा रहता है, बाकी फिर खाली। बिस्तर का सुख उतनी देर का है जितने देर आपको अच्छा लग रहा,
और कई बार वही खराब लगने लगता है। इसलिए क्षुद्रता से, तुच्छता से ऊपर उठ करके मनो सुख से भी आगे बढ़ करके आत्म सुख को पाने का सम्यक पुरुषार्थ प्रत्येक जीव को करना चाहिए। वह अपने आत्मा स्वरूप को पहचान करके ही संभव है। आत्मा को जाने, आत्म स्वरूप को पहचाने। सब कुछ संभव है, करना चाहो तो हो सकता है। हौसलों में कैद आसमान रख, हौसलों में कैद आसमान रख। छोटी, देखिए अब परिंदे हैं, पंछी आकाश में उड़ रहे हैं, इनसे भी सीखो। हौसलों में कैद आसमान रख, परिंदों से भी ऊंची उड़ान रख। छोटी सही पर भीड़ से हटकर एक अपनी अलग पहचान रख। अगर छोटों से कुछ उम्मीदें हैं, अगर बच्चों से कुछ उम्मीदें हैं, तो पहले बुजुर्गों का मान रख। सत्य इंसानियत समझ ले बस, जरूरी नहीं कि तू गीता या कुरान रख। जिस ताल्लुक की उम्र बढ़ानी हो, एक फासला उसके दरमियान रख। जिस रिश्ते की उम्र बढ़ानी हो, एक फासला उसके दरमियान रख। थोड़ा सा अंतर होना जरूरी है। थोड़ा सा, गाड़ी का पहिया भी अगर गाड़ी से ऊपर चिपका हो ना, तो गाड़ी नहीं चल सकती। थोड़ी उसका अंतर होना चाहिए। तो ही चलेगी। ऐसे ही जिंदगी की गाड़ी, परिचय कितने भी निकट के हों, लेकिन उनमें भी एक मर्यादा, एक सम्मान, एक छोटी सी दूरी जरूर होना चाहिए। नहीं तो फिर बहुत नुकसान होता है, गाड़ी बिगड़ जाती है, लाड़ी बिगड़ जाती है। समझदारी से चलना होता है। आत्मार्थियों, प्रत्येक व्यक्ति शांति चाहता है। यदि शांति की इच्छा है तो इच्छा को शांत करो। यही तरीका है। शांति पाने का तरीका क्या है? शांतिलाल जी, इधर शांतिलाल किसका नाम है? कोई नहीं शांतिलाल, चले गए। बताइए, शांतिलाल को भी शांति नहीं है कि शांति से बैठ के कम से कम आधे घंटे बैठना है। तो बड़ा विचित्र है संसार। जब कोई 10 बार बुलाता है तब आप जाते नहीं हैं कि जाएं और उसके पास थोड़ा बैठ के आएं, लेकिन जब वो गुजर जाता है तो बैठने जरूर जाते हैं। भाई आज अमुक के यहां बैठने, और बैठने का नाम है उठाओ ना। संसार है। सज्जनों, एक वचन है 41-42 नंबर का, भयण सारो। एक बड़ी बात कही यहां पर। धम्मी गो नीति गुण अथी, परेखी नंप 10 गो, संतिच्छ को समीन अथी, सो किम पावेरी वंशिदम। अर्थ बहुत सीधा है। धम्मिगो नीतिगो नत्थी। कोई व्यक्ति धार्मिक है और वो नैतिक ना हो तो कहते हैं कि क्या मतलब है फिर? हाँ,
अरे भाई यहाँ तो बोले सवेरे मंदिर में धोती दुपट्टा पहन के दिखता है और शाम को बियर बार के चक्कर लगाता है। क्या बोलेंगे? कोई भी क्या बोलेगा? बोले क्या मतलब ऐसे दिखावा करने से? कई लोग मिलेंगे आपको आचार्य महाराज के आगे पीछे ऐसे बिल्कुल धर्मात्मा बन के घूमेंगे और पीठ पीछे कुछ का कुछ कर रहे हैं। ऐसे दोहरा जीवन जीने से क्या मतलब? इसलिए यहां कहा है धम्मी गो नीति गुण अथी। अगर धार्मिक व्यक्ति नैतिक नहीं है तो क्या मतलब है? पर एक ही नपदंश को, और दूसरों को देखने वाला अपने आप को नहीं देखता है तो भी क्या मतलब? संतिच्छुगो समी नथी। शांति का इच्छुक तो है लेकिन समता भाव धारण नहीं करता है तो भी क्या मतलब? सो किम पावेदि वंचितम। ऐसा व्यक्ति अपने वांछित फल को पा सकता है? नहीं पा सकता है। कोई व्यक्ति धार्मिक इसलिए बना है कि वह धर्म के फल को पाए, धर्म के फल से स्वर्ग आदि सुख को पाए, समाज में सम्मान को पाए, लेकिन धार्मिक के साथ अगर वो नैतिक नहीं है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी शिकायतें आती हैं। वो जो आपके आगे पीछे घूमते हैं ना महाराज जी, बहुत नंबर एक का भ्रष्ट आदमी है। भाई क्या भ्रष्ट है? अब क्या बताएं? जब इनके बेटे की शादी हुई थी तो इनने अपने खाने पीने की चीजों में शराब का भी काउंटर लगवाया था। और खुद भी यहां धर्मात्मा दिखते हैं और शराब का भी उपयोग करते हैं, गलत व्यापार करते हैं। मतलब है कि चाहे वो आलोचना में हो, चाहे सच्ची हो, चाहे झूठी हो, इस तरह की बातें आपको सुनने को मिलती हैं। इसमें इतना तो पक्का समझो कि अगर आप धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको पूरी तरह से नैतिक बनना आवश्यक है। अगर आप नैतिक जीवन में, अदैनिक जीवन में आप ठीक नहीं हैं तो आपका धार्मिक होना और ज़्यादा आलोचना का कारण बन जाएगा। और फिर वो हो जाएगा हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और कुछ लोग इसी को मेंटेन करने में परेशान रहते हैं। किसी को मालूम ना पड़ जाए हमारी गलतियां, कोई देख ना ले कि हम 2 नंबर का काम करते हैं, किसी को मालूम ना पड़ जाए कि हम किसी चमड़े की कंपनी के शेयर भी खरीदे हुए हैं, किसी बूचड़ खाने में भी हमारा पैसा लगा हुआ है, तो दोहरी जिंदगी हो जाती। धर्म का आनंद नहीं आता है। धर्म का आनंद लेना है तो नैतिक जीवन होना परम आवश्यक है। नैतिक जीवन मतलब क्या? नीतिपूर्ण जीवन। नीतिपूर्ण जीवन मतलब क्या? नीति वाक्यामृत एक बड़ा सुंदर ग्रंथ है। इतनी बढ़िया, इतनी श्रेष्ठ नीतियां हैं कि चाणक्य की नीतियों से भी बढ़कर के उसमें चर्चा की। नीतिपूर्ण जीवन जो योग्य है, मर्यादित है, उचित है, स्वीकार्य है, वो जीवन नैतिक जीवन। नैतिक जीवन हो तो धार्मिक होना सार्थक है। और धर्मात्मा का रूप लेकर के नीतिपूर्ण बर्ताव ना हो पाए तो फिर पूरा पूरा धर्म का फल नहीं मिलता है। दूसरी बात है परे क्षीण पदंश को, बोले इसने ऐसा किया, ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। एक गलत है, 2 गलत है, 3 गलत है, 4 गलत है। मान लो 1 गलत हो सकता है, 2 गलत हो सकते, 3 गलत हो सकते, लेकिन अगर तुम्हें सारे लोग ही गलत दिख रहे हैं इसका मतलब है तुम्हारा देखने का नजरिया गलत है। ऊँट ने कहा
तोते की नाक टेढ़ी है, तोते की नाक टेढ़ी है। ऊंट ने कहा कुत्ते की पूंछ टेढ़ी है। ऊंट ने कहा कुत्ते की पूंछ टेढ़ी है। ऊंट ने कहा हाथी के दांत टेढ़े हैं। ऊंट ने कहा मेढ़े के सींग टेढ़े हैं। और उसको जो भी दिखता उसमें वो कुछ ना कुछ टेढ़ापन जरूर बता। तभी किसी ने ऊंट से कहा कि भाई इनका तो एकाध अंग टेढ़ा है, तेरे तो 17 के 17 सारे अंग टेढ़े हैं। तो इनको देखता है कि इसका ये टेढ़ा है, इसका ये टेढ़ा है, तू अपनी तरफ क्यों नहीं देखता है? अगर हमें खुद को सुधारना है तो खुद की तरफ देखो। दूसरों की कमियां देखने की बजाय एक बार खुद को भी आईना जरूर देख लेना चाहिए। सुधार पर का ना करो, खुद का करो सुधार। सुधर सुधर सुंदर बनो, जाओ भव के पार। कितनी बढ़िया बात कही है किसी कवि ने। सुधार पर का ना करो। दूसरे का सुधार करने से क्या फायदा, क्या मतलब निकलने वाला है? अगर वो आपके आश्रित है और आपकी आज्ञा में चलना चाहता है तो आप भले उसे सुझाओ कि ऐसे करो, ऐसे चलो, वो वहां तक तो ठीक है। लेकिन जबरदस्ती तुम दूसरों के सुधार में पड़े रहोगे तो क्या होगा? वो तुमको ही सुधार देगा। बहुत होशियार बनता है। बया ने शिक्षा दी बंदरा को। बया ये चिड़िया वाला पंछी, इसको बया बोलते हैं। बया ने घोंसला बनाया और घोंसले में आराम से रह रही थी। पानी बरसा तो बंदर जो है वो ठंड में पेड़ के डाल पर इधर से उधर कूद रहा था, कुड़कुड़ा रहा था। तो बया ने कहा कि भाई हमने भी अपना घोंसला बना लिया, जबकि हमारे हाथ पांव नहीं है। हमने भी अपना घर बना लिया, तुम्हारे तो इंसान की तरह हाथ है, तुम क्यों नहीं अपना घर बना लेते? बंदर ने कहा कि बढ़िया ही शिक्षा देने वाली, बहुत होशियार बनती है। अब मैं दिखाता हूं तेरा ही घर। और उसने उठा पटक करके और कूद फांद करके उसका घोंसला तोड़ दिया। अब बोल, सीख बाको दीजिए जाको सीख सुहाए। सीख दीनी बांदरा को, सीख दीनी बांदरी को, बया का घर चाहे। ऐसा होता है। इसलिए उनको सीख दो जो सीख सकते हैं। तुम्हें ही सिखाने लग जाएं उल्टा तो कोई मतलब नहीं है। सुधर सुधर सुंदर बनो। पर का सुधार खुद का करो, पर का क्या सुधार करोगे? सुधार पद का मत करो, खुद का करो सुधार। सुधर सुधर सुंदर बनो। जो जो गलतियां हैं वो निकालते जाओ। किसी ने कुछ बताया वो गलती निकालो, किसी ने कुछ कहा वो सुधार लो। सुधर सुधर इतने सुंदर बन जाओगे, इतने सुंदर बन जाओगे। सब्बत सुंदरो लोए। बोलो समय सार की तीसरी गाथा। एयत्तनि छया गदो समो सब्बत सुंदरो लोए। बंद कहाएते तेण विसंवादनी होदी। एयत्त निश्चया गदो, एकत्व निश्चयगत जो आत्मा है वही समो सब्बत सुंदरो लोगे। इस पूरे लोक में अपना एकत्व निश्चयगत आत्मा ही सबसे सुंदर है। दूसरे में मिक्स हुआ कि असुंदरता चालू। देखो भाई,
जब तक जलेबियाँ थाली में रखी हैं तब तक वो सुंदर हैं। आदमी के मुंह में मिक्स हुई, पेट में जाके मिक्स हुई कि वो असुंदर हो जाने वाली हैं। व्यक्ति, इंसान जब तक स्वतंत्र है, अकेला है, एकत्व विभक्त आत्मा स्वरूप का चिंतन करता है, तब तक वो सुंदर है। और जैसे ही किसी के साथ उसका संयोग हुआ तो असुंदरता चालू हो जाती है। देख लो आप। एकदम ये निश्चय समो सबत सुंदरो लोगे बंध कहा ये तेण विसंवादनी होती। बंध की कथा जो है ये तो विसंवादनी है, इससे तो जंजाल पैदा हो जाएंगे, झंझट पैदा हो जाएंगे, फिर जिंदगी भर उसी नाम बस लगे रहो। तो हम आत्मस्वरूप की दृष्टि बनाएं। धम्मिको निधिको नत्थी परेखी न पदंस को। दूसरों को तो देख रहे हो, खुद को देखते नहीं हो। खुद को भी देखो आप, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो वैसा है, ना उसके पास इज्जत है ना पैसा है। तभी ज्ञानी ने पूछा, बताओ भाई तुम्हारा स्वभाव और व्यवहार कैसा है? वो तो ऐसा है वैसा है। बैठ जाओ, थक गए तो। ऐसे करते हैं लोग, बोलते हैं कि ऐसे हैं वैसे हैं। अरे ऐसे हैं जैसे हैं, तुम कैसे हो इस पर भी तो विचार करो। मूलतः जिनवाणी कहती है कि तुम खुद अपने आप को सुधार लो, बाकी झंझट में मत पड़ो। हम इस पर गौर करें। संत इच्छुको समीन थी। शांति का इच्छुक तो है लेकिन समता वाला नहीं है, तो शांति हो जाएगी? शांति चाहते हो तो शांत हो जाओ। क्योंकि अशांत रहने से शांति मिलने वाली नहीं है। इनको देखो, पूरी तरह से शांत आत्म स्वभाव का आनंद ले रहे, लुढ़क लुढ़क करके। हाँ, स्वस्वरूप में सोए। सो हम सो गयो हम, ये हाल होता है। तो संतिच्छुको समीन थे। जो शांति का इच्छुक है और समभाव वाला नहीं है, वो शांत नहीं रह सकता। आंखें बंद कर ले वे, टिक जावे, ऊँगने लग जाए, लेकिन फिर भी शांति नहीं होती है। एक तरह की आकुलता, एक तरह की विचलता चलती रहती है। इसलिए शांति की इच्छा है तो शांत हो जाओ। अगर ऐसा नहीं है तो किम पावेदि वंचितम, ऐसा व्यक्ति फिर वांछित को कैसे पाएगा? शांति की इच्छा है तो शांत हो जाओ, तो मिल जाएगा वांछित फल, शांति। धर्म की इच्छा है तो नैतिक भी बनो, तो धर्मात्मा बन जाओगे, धर्मात्मा कहलाओगे। और आत्मा स्वरूप को पाना है तो अपने आप को निहारो, तो आत्मा स्वरूप को उपलब्ध हो जाओगे। ऐसे स्वस्वरूप को, स्वतत्व को जान करके सभी स्वसन्मुख होने का पुरुषार्थ करें। यही मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की जय।